हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आने पर प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। बेल आइकन यदि अभी तक प्रेस नहीं किया है तो उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जैसे वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सब घर के सभी लोग होलिका दहन की तैयारी करते हैं, लेकिन अनुपमा की इस घर में आखिरी होली होने के कारण सभी लोग दुखी भी होते हैं। और आज के एपिसोड की शुरुआत होगी पाखी से। पाखी घर के बाहर रंगोली बनाएगी। समर भी गेट पर खड़ा होगा, तब वहां से अचानक नंदिनी निकलेगी। नंदिनी और समर एक दूसरे को देखेंगे और इशारे में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देंगे। दोनों बहुत सुंदर लगेंगे। दोनों की इसी तरह से इशारों में बातें चलेंगी। तब वहां पर अचानक वनराज आएगा। वनराज आकर देखेगा उन दोनों की इस सीन को। नंदिनी वनराज को देखकर चली जाएगी। जैसे नंदिनी वहां से जाएगी, उसकी नजर काव्या पे पड़ेगी। काव्या और वनराज एक दूसरे को देखकर मुस्कुराएंगे। फिर वनराज समर के पास आएगा। ये सीन समर भी देख लेगा। समर के पास आकर वो बोलेगा कि तुम दोनों का ये अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो समर बोलेगा आप दोनों का भी तो ये अभी तक खत्म नहीं हुआ। जानता हूँ मैं मेरी मम्मी का बेटा हूँ, लेकिन इस मामले में मैं आप पे गया हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर घर के सभी लोगों को दिखाते हैं। सभी लोग होलिका दहन वाली जगह पर पहुंचते हैं। वहाँ पर काव्या और नंदिनी भी पूजा करने के लिए आते हैं। और बा किंजल से कहती है, किंजल तोशो कहाँ है? तो किंजल कहती है कि एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी चल रही है, इसलिए वो थोड़ा सा लेट आएंगे। मॉम के साथ उनकी मीटिंग है। तो बा बोलती है तेरी माँ खुद तो त्योहार बनाती नहीं है और दूसरों को भी नहीं बनाने देती है। तो वनराज बोलता है इट्स ओके बा, काम ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। मैंने भी तो न जाने कितने त्योहार मिस किए हैं काम के चक्कर में। तो बा बोलती है हाँ, तो मैंने भी कोई तेरे बॉस को दुआएं नहीं दी है। उन्हें भी इसी तरह से गालियाँ ही मिलती थी। फिर सभी लोगों की हंसी मजाक चलती है। तभी वहाँ पर डॉली फिर किंजल से कहती है, किंजल पता है होली के दिन तो भाई मिस्टर इंडिया बन जाते हैं। ऐसे छुपते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ चले गए। तो वनराज बोलता है हाँ, तो मुझे कलर लगाना पसंद नहीं है। तो सभी लोग बोलते कलर लगाना किसे पसंद नहीं होता है, बस ये तो ऐसे गायब हो जाते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि भाई कहाँ है। ये बात सुनकर सभी लोगों को हंसी आ जाती है। फिर बा अनुपमा से कहती है, अनुपमा चल कथा शुरू कर। तो पाखी और समर कहते हैं कि हर साल तो सुनते हैं, अब तो सुनते सुनते कथा रट गई है। जरूरी है कि कथा कहनी है, हम सबको तो याद ही है। तो किंजल बोलती है हाँ, मैंने भी नहीं सुनी है। हाँ मम्मी आप कथा बोलिए, मैं तो सुनूंगी, मैं तो फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। और अनुपमा कथा कहना शुरू करती है। बीच बीच में बा और बापूजी बोलते हैं तो मामा जी कहते हैं कि मुझे कथा सुनने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो बापूजी समर से कहते हैं कि इस बार की कथा सिर्फ किंजल और तेरे मामा जी के लिए नहीं है। तेरे मामा जी हर साल सुनते हैं और हर साल भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो हर साल पहली बार ही कथा सुन रहे हैं। फिर से मामा जी बोलते हैं मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे कथा सुनने दो। हाँ बहू फिर क्या हुआ? और अनुपमा कथा कहती है। कथा खत्म हो जाने के बाद में बा अनुपमा से पूजा करने के लिए कहती है। अनुपमा पूजा करती है। इसके बाद में वनराज आता है और वनराज आके होलिका दहन करता है। और होलिका दहन करने के बाद में बा कहती है चलो अब गरबा करते हैं। और घर के सभी लोग गरबा करते हैं। और बा गरबा करते करते वनराज से कहती है वनराज नारियल निकाल ले। वनराज जैसे नारियल निकालता है और नारियल निकाल कर उसने हाथ में लेता है तो वो जोर से चिल्लाता है, उसका हाथ जल जाता है। अनुपमा काव्या से पहले दौड़ कर जाती है और बोलती है देख के करना चाहिए ना। और अनुपमा बर्फ लेने जाती है। इसके बाद काव्या भी उसका हाथ पकड़ कर बोलती है वी तुम्हारा हाथ ज्यादा तो नहीं जला ना। फिर अनुपमा बर्फ लेकर आती है और काव्या के हाथ से वनराज का हाथ लेती है और उसमें बर्फ लगाती है। काव्या ये सब देखकर बोलती है ये सब क्या है, फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है तुम्हारे पास में? तो बा बोलती है कि अनुपमा दिवाली और होली जैसे त्योहारों में हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स पहले ही तैयार करके रखती है। फिर वो देखती है कि वहाँ पर पड़ा हुआ है और काव्या दौड़ कर जाती है, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है। तो पाखी उसके हाथ से ले लेती है और कहती है कि मैंने भी ट्रेनिंग कर रखी है। और वनराज के हाथ में ट्यूब लगाती है। काव्या के हाथ से जैसे ही पाखी फर्स्ट एड बॉक्स लेती, काव्या को बहुत गुस्सा आती। वो मन में सोचती बस एक बार ये अनुपमा इस घर से चली जाए और जब मैं इस घर में आऊंगी तो सबसे पहले तो तुम्हें तमीज सिखाऊंगी पाखी। फिर समर को दिखाते हैं। समर बोलता है गरबा तो हो गया है, अब डांस होगा। तो बा बोलती है यहाँ पर गली में कैसे डांस होगा, और माहौल भी तो बनना चाहिए। तो समर बोलता है माहौल बनने में क्या देर लगती है। और बस इसके बाद में डांस शुरू हो जाता है और घर के सभी लोग डांस करते हैं। घर के सभी लोग जब डांस करते हैं तो अनुपमा के आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके मन में बस वही चलता रहता है कि ये मेरी आखिरी होली है। और वो डांस करते करते रोने लग जाती है। फिर वो अपने आंसू पोंछती और फिर से डांस करती तो देखती है कि उसका एक ईयरिंग नीचे गिर जाता है। वो ईयरिंग उठाती है, उसका पैर देखती है, वो जब नहीं मिलता है तो वो साइड में जाकर देखती है तो
काव्या भी उसके पीछे पीछे आती है और काव्या आकर उसे पैसे देती है और वो उसे थैंक यू बोलकर जैसे ईयरिंग को फिट करती है तो काव्या बोलती है अब चाले चलना बंद करो अनुपमा। अनुपमा काव्या की तरफ थोड़ा सा आश्चर्य से देखती है, फिर वो बोलती है कि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, कभी पाखी को, कभी समर को, कभी किंजल को, तो कभी बा को, किसी ना किसी को आगे करके मुझसे भिड़ाई देती हूँ और खुद पीछे से ये सब चाले चलती हूँ। आई कैन सी एवरीथिंग। जैसे जैसे तुम्हारी डिवोर्स पास आता जा रहा है तुमने हाथ पैर मारना शुरू कर दिए हैं। अनुपमा को हंसी आ जाती है, वो मुस्कुराते हुए बोलती है काव्या इस डिवोर्स की पहल मैंने ही की है और यदि मुझे ये सब नहीं करना होता तो मैं तलाक देती ही क्यों। और एक बात कि यदि मुझे ये तलाक रोकना है तो मुझे हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, बस मेरा एक वाक्य ही काफी और ये तलाक रुक जाएगा। काव्या के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं तो अनुपमा बोलती है पर तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और हाँ एक बात और बोलूंगी कि ये मेरी आखिरी होली है, मैं इसे बहुत अच्छे से बनाना चाहती हूँ। तुम्हें तो पता है मैं रायता बहुत अच्छा बनाती हूँ और तुम्हें ये भी पता है कि तुम रायता बहुत अच्छा फैलाती हो और आज त्योहार के दिन मैं सफाई करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए सबके साथ में प्यार से होली मनाओ और किसी भी तरह का कोई नाटक मत करना। और कहती है कि हो सके तो थोड़ा सा सबके साथ में हंस बोल लो, त्योहार के दिन अच्छा लगेगा। ये बोलकर अनुपमा वहाँ से चली जाती है और पाखी ये पूरा सीन देखती है और पाखी को बहुत गुस्सा आती है। फिर पाखी बा के पास आती है और बोलती बा मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। बा बोलती क्या, और वो उससे बा को कान में कुछ कहती है। और फिर बताते हैं अनुपमा सभी लोगों को बताती है कि बचपन में वो कैसे भावेश के साथ में होली बनाती थी और पूरी रात होली का दहन वाले दिन सोते नहीं थे, पहले से ही गुब्बारे भर के रख लेते थे और सुबह से सबके ऊपर मारना शुरू कर देते थे। सुबह से घर से बाहर जाते थे और शाम को माँ कान पकड़कर अंदर लाती थी तब आते थे। बा उसकी बातें सुनकर बोलती भैलू को तो कुछ याद होगा नहीं, लेकिन हाँ मैं और भैलू भी बिल्कुल ऐसे ही करते थे। डॉली बोलती मैं भी ऐसे ही करती थी। वनराज बोलता है मैं नहीं करता था, तो डॉली बोलती वही तो कह रही हूँ, मैं सिर्फ अकेली ऐसा करती थी। फिर बा अनुपमा से कहती कि बचपन में इतनी होली खेली और ससुराल में एक भी होली नहीं खेली। तो बापूजी बोलते थे सिर्फ वनराज के कारण, जब पति ही होली नहीं खेलता हो तो पत्नी का भी रंगों से मन उठ जाता है। तो बा बोलती है इस बार तू बहुत अच्छे से होली खेलना और ऐसी ही होली खेला जैसे कि तू मायके में खेलती थी और हम सब भी तेरे साथ तेरे ही स्टाइल में होली खेलेंगे। और कहती है कि कल तेरी रसोई से छुट्टी, कल तू किचन में बिल्कुल भी नहीं जाएगी, कुछ भी नहीं बनाएगी, कल हम बाहर से पिज्जा मंगवाएंगे, वो भी एक के साथ एक फ्री वाला। सब लोगों को हंसी आ जाती है और अनुपमा बा से गले मिलती है। वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि बा अनुपमा से कहेगी कि कल तू सबके साथ होली खेलेगी और वनराज के साथ भी होली खेलेगी, सबसे पहले कल वनराज को कलर तू ही लगाएगी। और ये बात सुनकर काव्या को गुस्सा आएगी। फिर काव्या वनराज से बोलेगी चाहे कुछ भी हो, कल की होली में सबसे पहले कलर तुम्हें मैं ही लगाऊंगी। और वनराज गुस्से में अंदर जाएगा तो वो मन में बोलेगी चाहे कुछ भी हो जाए, घर वालों को बुरा लगे या मुझे तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें रंग लगाना पड़े, लेकिन कल पहला कलर मैं ही तुम्हें लगाऊंगी। भी काव्या की बात पाखी सुन लेगी तो पाखी बोलेगी ऐसा नहीं हो पाएगा, कल रंग पे भी हक माँ मम्मी का होगा और प्यार पे भी हक मम्मी का होगा। और ये बात सुनकर काव्या को गुस्सा आएगी। सो गाइज ये सब हमें अगले एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।